हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। थैंक यू एंजल्स। एस ऑफ अर्थ, ओके। सिक्स ऑफ एयर, फाइव ऑफ फायर, टू ऑफ, ओ दो कार्ड्स है तो फाइव ऑफ वाटर एंड फोर ऑफ एयर। किंग ऑफ एयर, ओके। सिक्स ऑफ अर्थ, फोर ऑफ वाटर, ओके। एंड इसको इधर करते हैं क्योंकि कार्ड्स यहाँ पे विजिबल नहीं है। ठीक है, अब ठीक है, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सिक्स ऑफ फायर, ओके। इसको यहीं पे रखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस मिल रहे हैं हमें। यहाँ पे आपके हेटर्स की एनर्जी निकल के आ रही है। आपके कुछ हेटर्स हैं जो इस समय वो ही तंगी महसूस कर रहे हैं जो इन्होंने कभी आपको तंग किया था। वो चीज़ें इनके जीवन में पलट के आ रही हैं। दुश्मनों के खेमे में इतनी खलबली क्यों मची हुई है? ऐसा क्या हुआ कि इनका कलेजा दहल गया? ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्या हुआ। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, आखिर दुश्मनों के खेमे में इतनी खलबली क्यों मची हुई? ऐसा क्या हुआ कि जिन लोगों को हमेशा अपने प्लान पे बड़ा घमंड था, उनके चेहरे की रंगत बदलने लगी? क्या ये ब्लैक मैजिक का असर है या किसी को कर्मों का फल मिला है? क्या किसी की बनाई हुई चाल यहाँ पे उल्टी पड़ गई है या सच में किसी के जीवन में कोई बड़ा तकलीफ दे परिवर्तन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। हर खलबली का कारण मृत्यु नहीं होती, हर परेशानी का कारण ब्लैक मैजिक ही नहीं होता। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, इस समय जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ वो ये कहती है कि आपके विरोधियों के बीच में अचानक ऐसी बातें सामने आई हैं जिन्हें अब छुपाना आसान नहीं रहा।
जो लोग एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते थे वही अब एक दूसरे पे शक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ब्लैक मैजिक का बहुत तगड़ा रिवर्स इनके तरफ गया है। जो इन्होंने आपके ऊपर तमाम काली क्रियाएं की थी वो इनके तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके गई हैं। और यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, अचानक जो बातें सामने आ रही हैं, जो लोग एक दूसरे यहाँ पे पिच्छू की तरह काटते हुए दौड़ रहे हैं, कहाँ ये एक दूसरे के सहयोगी थे, अब इनकी आपस में ही नहीं पट रही है। ये खलबली किसी एक घटना की ऐसी भी हो सकती है, एक छोटी छोटी घटनाओं के साथ सामने आने लगी है इन लोगों के सामने। कुछ ब्लैक मैजिक का असर आ रहा है यहाँ पे किसी के ऊपर, या किसी के साथ इन्होंने बुरा किया था उसका बहुत बुरा परिणाम भुगत रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि इनकी बनाई हुई योजना अब सुरक्षित नहीं रही। कुछ को डर है कि कहीं उनका सच ना बाहर आए। कुछ के जीवन में ऐसी भयंकर यहाँ पे हेल्थ इश्यू यहाँ पे चल रही है जहाँ पे कलेजा दहल गया है कि अब क्या होगा। धन का बहुत बड़ा नुकसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनके लाइफ में। इनके इज्जत पे भी बातें उछल रही हैं। कुछ पास्ट की चीज़ें खुल के सामने आ रही है। कुछ लोग अपने ही साथियों से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई। ये बात अब बात करते हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है ब्लैक मैजिक भी यहाँ पे बहुत तगड़ा बैकफायर हुआ है इनके ऊपर। कलेजा मुंह को आ गया। ऐसी ऐसी स्थितियाँ इनके सामने, ऐसी ऐसी तकलीफ़ें, ऐसे ऐसे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं है। परेशानी यहाँ पे जो दिख रही है, अगर आपके ऊपर कभी किसी ने नकारात्मक साधना, बुरी नीयत या यह नेगेटिव साधना किसी ने की है, आपके लिए गलत साधना की है, बुरी नीयत, या किसी को मानसिक रूप से आपको मानसिक रूप से गिराने की भी यहाँ पे कोशिश हुई है, तो उसका असर हमेशा के लिए इस इंसान को बहुत लंबे, इसे ऐसा लगता है कि छुटकारा ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा जहाँ पे इनका दिल दहल गया है, इनको रास्ता नहीं मिल रहा। ये क्या करे, कैसे करे, कहाँ जाए। नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। जितना यहाँ पे गुस्सा, डर, कमज़ोरी, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है एक दूसरे पे ही अपनी ताकत को आजमा रही है। यानी कि लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा रात के समय पे ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। जब कोई व्यक्ति जो होता है लंबे समय तक किसी के साथ अन्याय करता रहता है, झूठ बोलता रहता है, धोखा देता रहता है, काली क्रियाएं करता रहता है, किसी की शांति छीनने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे वही कर्म उसके अपने जीवन के दरवाजे पे दस्तक देने लगते हैं। ये प्रक्रिया अचानक दिखाई देती है, लेकिन बनती बहुत पहले से ही है। इसका निर्माण पहले से ही हो जाता है। इस समय कुछ लोग अपने ही किए हुए फैसलों का बोझ महसूस कर रहे हैं। ये रातों की नींद पहले जैसी इनकी नहीं रही। डर के मारे इन्हें बेचैनी बढ़ रही है, सोते नहीं है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, घर का माहौल खराब रहना, काम में मन नहीं लगना, ये इनके कर्मा हैं जो इन्होंने गलत कर्म आपके साथ किए। इनके खेमे में खलबली मची हुई है, कोई किसी की सुन नहीं रहा। जो लोग हमेशा दूसरों को दोष देते थे अब खुद जवाब देने की स्थिति में आ गए हैं। एनर्जी यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, किसी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक बहुत ज़्यादा, यहाँ पे फाइनेंशियल बहुत प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा है। यहाँ पे उसका पैसा रुक चुका है, अचानक खर्च बढ़ रहे हैं, काम में रुकावट आ रही है बहुत ज़्यादा, भरोसेमंद लोगों का साथ छूट रहा है, या ऐसा फैसला जिसकी वजह से आगे की इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग बदल चुकी है। यही कारण है इनके पूरे समूह में, इनके पूरे खेमे में घबराहट का माहौल बन रहा है। अब एक सवाल उठता है कि क्या किसी के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इस रीडिंग में इसका भी जवाब हम देखते हैं कि क्या है, क्या किसी के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे जो जवाब मिल रहा है, किसी विशेष व्यक्ति के साथ कोई गंभीर घटना निश्चित रूप से घटी है। यहाँ पे जरूर इसका जवाब हाँ में है। एनर्जी केवल इतना ही कहती है कि कुछ लोगों के जीवन में अचानक ऐसी परिस्थितियां आई हैं जिन्होंने उन्हें भीतर तक हिला दिया, कलेजा उनका हिल चुका है। ये हेल्थ से रिलेटेड इशू हो सकते हैं। यहाँ पे धन का बहुत बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है। संबंध या प्रतिष्ठा से जुड़ी ये इनके जीवन में समस्या जो है आई है।
कई बार इंसान बाहर से बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा दिखाई देता है, पर भीतर ही भीतर वो इंसान पूरी तरह टूटता रहता है। अब बात यहाँ पे आती है कि आपने शायद कई बार सोचा होगा, आखिर सच सामने क्यों नहीं आ रहा है? जो कुछ भी हो रहा है, इतना अन्याय होने के बाद भी सब कुछ शांत क्यों दिखाई दे रहा है? ये आपके मन का प्रश्न यहाँ पे निकल के आया है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स का समय इंसान के समय से अलग होता है। जब इंसान चाहता है, कोई ज़रूरी नहीं कि यूनिवर्स उसी समय पे उन्हें हर चीज़ें उनके सामने दिखा दे। जब समय सही आता है ना, तब कई महीनों या कई वर्षों से छुपी हुई बातें कुछ ही दिनों में सामने आने लगती हैं। एनर्जी यहाँ पे ये भी मुझे फील हो रही है, कुछ लोग आपकी हर गतिविधि पर पहले जितनी नज़र नहीं रख पा रहे हैं, आप पहले जितनी नज़र रखते थे अब उतना नहीं रख पा रहे। उनका ध्यान अब अपनी समस्याओं की तरफ ज़्यादा चला गया है, क्योंकि अपने ही जीवन में लंका लगी है तो कहाँ से आपके जीवन के बारे में देखेंगे। जो समय पहले आपको रोकने में लगाया जाता था, इन लोगों ने लगाया था, वही समय अब अपने नुकसान संभालने में जा रहा है इनका। कुछ लोगों के बीच आपसी विवाद बढ़ रहे हैं और ये आपस में कह रहे हैं ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये तुम्हारी वजह से हुआ। अगर उस समय ऐसा नहीं करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कुछ ये आपस में लड़ाई कर रहे, ऐसी बातें इनके बीच सुनाई दे सकती है। विश्वास की दीवार में यहाँ पे दरारें पड़ चुकी हैं और जब विश्वास टूटता है तो सबसे मजबूत समूह भी कमज़ोर पड़ जाता है। यदि कभी आपको लगा कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है तो अपने मन को नफ़रत से ना भरे, क्योंकि नफ़रत इंसान को उसी रास्ते पे ले जाती है जिससे वो बचना चाहता है। तो ये डिवाइन टाइमिंग पे जो कुछ हो रहा है उसे होने दीजिए। हमेशा सच्चाई के साथ आपको खड़े रहना है, क्योंकि सबसे बड़ी सुरक्षा किसी ताबीज़, किसी डर या किसी नेगेटिव शक्ति में नहीं, बल्कि साफ नियत और संतुलित मन में ही होती है। यहाँ पे दुश्मनों के खेमे में जो खलबली मची है उसका सबसे बड़ा कारण किसी एक रहस्यमयी शक्ति से ज़्यादा उनके अपने फैसले, उनके अपने कर्म, उनके बीच बढ़ती हुई अविश्वास की दीवार दिखाई दे रही है मुझे। जहाँ ब्लैक मैजिक का डर है, वहाँ उससे कहीं ज़्यादा कर्मों की गूंज मुझे सुनाई दे रही है। जहाँ दूसरों को गिराने की कोशिश की थी इस इंसान ने, आपको गिराया, औरों के साथ भी इसने बहुत सारी ज़्यादतियाँ की हैं, वहीं अब खुद संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। और जहाँ कभी घमंड था, वहीं अब सवालों का सन्नाटा पसरा हुआ है। सन्नाटा है, खलबली से अब सन्नाटे पे उतर आए हैं। यहाँ पे आपको अपने जीवन के किसी भी पहलू पे खुद नज़र रखनी है। यानी अपने कार्य जो भी आप करते हैं, किसी और के भरोसे पे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ दूसरों के बल पे छोड़ेंगे अगर आप, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। क्योंकि चारों तरफ ऐसे ऐसे लोग हैं आपके कि वो तमाशा देखने के लिए ही बैठे हैं। बहुत ज़्यादा तमाशबीन लोग हैं आपके चारों तरफ। देखते हैं और क्या डिवाइन एंजल्स, थोड़ा सा हम टैरोट से भी चेक करते हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ क्या बताना चाहते हैं। दुश्मनों के खेमे में इतनी खलबली कि कलेजा दहल गया, ऐसा क्या हो गया इनके साथ? ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है इनके अपनों ने ही इनसे मुंह मोड़ लिया है और इनसे सारे रिश्ते, सारे संबंध खत्म कर दिए हैं। और ये इंसान, ये लोग ना घर के रहे ना घाट के रहे, क्योंकि इनकी वजह से लाइफ में बहुत टावर मोमेंट दुश्मनों की फैमिली वालों ने भी फेस किया है। टावर मोमेंट का कार्ड है, ब्लैक मैजिक का उल्टा असर भी इनके जीवन पे पड़ा है। इनका जीवन तहस नहस हो चुका है, इसीलिए अब इंसान से इनके फैमिली वाले भी वॉक अवे कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, या इस इंसान को अपने लाइफ से निकाल दिया। क्योंकि ये टावर मोमेंट इसके भी फैमिली वालों के, इसके बच्चों के ऊपर, इसकी फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ बन के टूटा है, जहाँ पे इज्जत की धज्जियाँ तोड़ी हैं। टावर की टोपी उड़ने का मतलब ये कि इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई, बिजलियाँ गिरी हैं, आग लगे हैं, बहुत भयंकर परिस्थिति, कलेजा मुंह को आ गया है। इन्होंने भी कम नहीं झेला है।
आप यहाँ पे फूल की एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा शांत मस्त मौलाए बन गए हो, क्योंकि आपने अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लिया है। आपके लिए निरंतर एक ऐसी परिस्थिति बनाई गई है जहाँ पे आप फंस जाओ, ना आप आगे जा सको ना आप पीछे जा सको। और वो तो भला हो ईश्वर का कि आपका इंट्यूशन उन्होंने इतना अच्छा बना के रखा, या कुछ ऐसे लॉयल लोग हो सकते हैं आपके जीवन में जो आपको बहुत बार गिरते गिरते बचा लेते हैं। कोई दोस्त है आपके जीवन में ऐसा, कोई मित्र, कोई सोलमेट, कोई पार्टनर, कोई जीवन साथी, कोई प्यार आपका ऐसा है जो कई बार आपको खतरों से बचाता है। आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है किसी से कमिटमेंट मिल सकती है। किसी ने लंबे समय से आपको लटका के रखा था, कोई आपको परख रहा था, तो कोई अब आपको कमिटमेंट देता हुआ नज़र आ रहा है। किसी से आपको फ्लावर्स, बुके, कुछ भी कुछ गिफ्ट मिलने के यहाँ पे चीज़ें चांसेस मुझे दिख रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने गोल के तरफ फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। जहाँ जो भी आपका गोल है, करियर है, जो कुछ भी है, आप अपने उधर ही फोकस करते नज़र आ रहे हो। आपको सब पता चल रहा है दुश्मनों के खेमे में क्या चल रहा है, पर आप उनमें से नहीं है जो खड़े होकर तमाशा देखने वाले इंसान हैं। आपके जीवन में जो भी हुआ वो आपने अकेले झेला, पर अब इनके जीवन में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। आपकी खुशियाँ लौट रही हैं, बस आपको खुशी और शांति ही चाहिए था, वो आपकी लाइफ में लौट रही है। बस आपको इतना ही चाहिए। किसी के जीवन में क्या घटना घट रही है आप उससे कोई मतलब नहीं रखते हो। आप किन्हीं 3 लोगों के साथ अपने जीवन को धीरे धीरे सेलिब्रेट कर रहे हो। या आपका दोस्त हो सकता है, आपका कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में। 3 लोग यहाँ पे, 3 दोस्त हो सकते हो। आप काफ़ी अपने लाइफ को आप सेलिब्रेट धीरे धीरे करने लगे हो। वैसे तो आपने भी इन्हीं लोगों की वजह से बहुत पेनफुल सिचुएशंस को झेला है। आपके जीवन का संतुलन इन्होंने बिगाड़ के रख दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे हैप्पीनेस आपके जीवन में आ रही है कि कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आ रहा है जिसके वजह से आप सेलिब्रेट भी करोगे और बहुत सारी हैप्पीनेस आपके जीवन में लौटती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। कोई करियर, कोई जॉब का ऑफ़र आपके सामने बहुत तेज़ी से यहाँ पे आ रहा है। कोई आपको कुछ ऑफ़र कर सकता है। आपके करियर में मुझे ग्रोथ दिख रही है, विक्ट्री दिख रही है जो आप कर रहे हो। इंक्रीमेंट हो सकता है आपके सैलरी में। कहीं ट्रैवल करके हो सकता है आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र भी हो सकता है। कहीं ट्रैवल करके आपको अपने ऑफिस तक आना जाना पड़ सकता है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। कोई प्रमोशन है, आपका सैलरी यहाँ पे आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आपके साथ जजमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। जितनी भी चीज़ों में आपको आज तक जजमेंट नहीं मिला था, अभी आपके जीवन में कुछ जजमेंट, कहीं पे आपकी जीत होती हुई दिख रही है। अगर कोई कोर्ट केस है तो वहाँ पे भी जजमेंट आपके हक में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और या फिर आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में आपका रिश्ता बिगड़ा हुआ था, बुरी तरीके से यहाँ पे टूटा हुआ था, तो वहाँ पे भी सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है। जजमेंट आपको मिलेगा या मिलता हुआ नज़र आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे के बारे में कोई आपको अच्छी खबर मिल सकती है। मैंने इंक्रीमेंट अभी बोला था, कुछ बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट या LIC से कहीं से भी आपको कुछ अच्छी रकम मिल सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको एक किंग वाली फीलिंग आने वाली है। बहुत अच्छा सा आपको पैसे में बढ़ोतरी दिख रहा है, पैसा आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कोई पुराना इन्वेस्टमेंट या कुछ भी आपके जीवन में आपको एक खुशी देगा, या फिर आपकी सैलरी इतनी बढ़ रही है कि आप धीरे धीरे किंग की एनर्जी में आओगे। वक्त आपका बदल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत अच्छा वक्त आ रहा है। जितने आस्तीन के सांप हैं सब गेट आउट होंगे। आपके लाइफ में पैसा बढ़ेगा, आपका भाग्योदय होता हुआ मुझे दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड फॉर्चून आपके तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपका लक, भाग्य खुलता हुआ नज़र आ रहा है। वक्त आपका साथ देने वाला है। जो वक्त आपके खिलाफ खड़ा था, अब वही वक्त आपके फेवर में रहेगा। ये देख के दुश्मनों के खेमे में और खलबली मची है, जिन्होंने तो आपको मरा ही हुआ समझ लिया था कि अब तो आप गए कि गए, लेकिन आप वहाँ से भी उठ के खड़े हो गए। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हो। पैसे तो आप ऐसे छापोगे कि आपके दुश्मन ऐसे मुंह खोल के देखते रह जाएंगे, क्योंकि आपका वक्त बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत लंबे समय बाद। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल, गॉसिप चल रही है आपके बारे में, बातचीत चल रही है। कुछ लोग आपके पीठ पीछे बैक बिचिंग भी यहाँ पे करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि कैसे कहाँ से आ रहा आपके लाइफ में पैसा। आपके पैसे पे यहाँ पे बकवास चल रही है, बात चल रही है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं गलत तरीके से पैसे कमा रहे हो। आखिर कहाँ से इतना पैसा आ रहा आपके जीवन में, कैसे आपका जीवन सुखमय हो गया।
ये सेलिब्रेशन आप किस बिहाफ पे कैसे कर रहे हो, किसी को आपका ब्यौरा चाहिए, लेकिन मांगे तो कैसे मांगे, क्योंकि आप तो किसी के लाइफ में दखल अंदाजी करते नहीं हो, अब आपसे कैसे कोई मांगे। पर जानना सब कुछ है, पर बोला है ना कि कौन आगे बढ़े, कौन आगे बढ़ के पूछे। तो दुश्मनों के खेमे में इतनी खलबली है, ऐसा क्या हुआ है कि कलेजा दहल गया है। इनके जीवन में कर्मा लौट लौट के इनके ऊपर टावर मोमेंट गिरा रहा है। बार बार ये चीज़ों को संभालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टावर के नीचे ही जजमेंट है। तो आपको जजमेंट यहाँ पे मिल रहा है। इनके जीवन में जितने धूम धड़ाके चल रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से, मैं क्या क्या ही बताऊँ क्या क्या इनके जीवन में चल रहा है। एक सही नहीं करते कि दूसरा धड़ाम से गिरता है इनके सिर पे, क्योंकि करते समय कभी इन्होंने नहीं सोचा था, अभी भुगतते समय सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। और आपको बताऊं, ये पैसे के मामले इतने भिखारी बन चुके हैं कि इनके हाथ में बहुत जल्दी आप देखोगे जगह जगह पे हाथ फैला के उधार मांगते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इसी पे जजमेंट हो रहा है कि इन्होंने आपके पैसे को स्टक किया था। आपका बुरा समय आया था, आपका पैसा कहीं पे फंस गया था, रुक गया था, इनके ब्लैक मैजिक के कारण आप स्टक हो गए थे, आपका पैसा स्टक हो गया था, ये काली क्रिया के कारण। इसीलिए इनका सारा पैसा अब पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। टावर मूवमेंट, ऐसे ऐसे इनके जीवन में समस्याएं खड़ी हो रही हैं कि पैसे तो पानी की तरह बह रहे हैं। ये आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, क्योंकि इनके जीवन की उथल पुथल ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब ये सोच रहे हैं कहीं हमने जो, ये लोग आपके जो दुश्मन है, ये सोच रहे हैं कि हमने जो यानी आपके साथ जो बुरा किया था उसी का परिणाम इनको मिल रहा है। तो इनको ऐसा लगता है, ये किसी के पास गए भी होंगे, पूछताछ इन्होंने की होगी किसी ज्योतिषी, किसी टैरो कार्ड रीडर के पास, तो उसने बोला होगा कि भाई जा करके माफ़ी मांग लो, उससे बेहतरीन रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। वो भी पूरी गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, आप माफ़ी मांग के एक बार आजमा के देखो कि आपके लाइफ में कुछ परिवर्तन अगर आता है तो दोबारा जाके माफ़ी मांगो। किसी ने इन्हें सलाह दी है, एक बार में अगर थोड़ा अच्छा फील होता है तो दोबारा जाके माफ़ी मांगो। उस टैरो कार्ड रीडर ने भी कुछ चुटकी ली है इनकी, कुछ इनको मजाक किया इनके साथ, क्योंकि जब ये गए हैं ना तो उसने बोला एक बार आजमा के तो देखो, अगर सही लगता है तो दोबारा चले जाना, क्योंकि उसको तो पता ही है कि इनके जीवन में क्या चल रहा है, क्या क्या किया इन्होंने। तो ये बर्डन से छुटकारा तब मिलेगा जब दोबारा जाओ। एक बार अच्छा लगा तो दोबारा जाओ। ये किसी ने इन्हें सलाह दी, हो सकता है इससे बर्डन आपका सही हो जाए, कम हो जाए। तो यहाँ पे किसी ने मज़े लिए हैं इनके, किसी टैरो कार्ड रीडर की एनर्जी निकल के आ रही है, किसी ने मज़े लिए इनके। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं नंबर्स क्या है। 8 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 0 शून्य की एनर्जी, और यहाँ पे 6 नंबर, 10 नंबर अगेन, एंड देखते हैं और क्या है यहाँ पे 20 नंबर एंड 10 नंबर अगेन, 3 नंबर। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स हैं आपके लिए। और अब हम एज देखते हैं, एज क्या हो सकती है। एज यहाँ पे 40 है, किसी की 48 है, 47 है, 35, 38, 36, 39, 50, 53, 51, 56, ये एज मुझे दिखाई दे रही। और अब आपके लिए हम कुछ गाइडेंस भी लेंगे, या कोई मैसेज है तो मैसेज भी देखते हैं क्या आता है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। ये तीनों बड़े उछल के गिरे, देख ही लेते हैं। यहाँ पे किसी की सॉरी, अभी मैंने बोला था कोई आपसे माफ़ी मांग सकता है। किसी ने इनके मज़े लिए, जो मैंने अभी बताया था कि एक बार जाओ, अगर ज़िंदगी अच्छी लगे, अच्छा फील हो तो दोबारा जाओ, माफ़ी मांगो। तो सॉरी तो आ ही रहा है, कन्फर्म है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि हमारे ऊपर कर्मों का बोझ बढ़ता जा रहा है, और इन्हें ऐसा लग रहा है, इन्हें किसी ने बताया डोनेशन दो, तो ये सॉरी भी बोलेंगे, डोनेशन भी देंगे, गो विद द फ्लो। और ये आपके लिए आई, आपको गो विद द फ्लो रहना है, किसी के माफ़ी वाफ़ी से प्रभावित नहीं होना है। आपके जीवन में स्ट्रॉन्ग गुरु की एनर्जी आ रही है, बहुत पैसा आपके जीवन में आएगा, गुरु आपको बहुत मदद कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग गुरु की एनर्जी है। येलो कलर का इस्तेमाल आप ज़्यादा कर सकते हैं। किसी इंपॉर्टेंट काम पे जा रहे हैं तो आप येलो कलर का हल्दी का टीका लगा सकते हैं। हल्दी यानी येलो कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जहाँ पे गुरु का पूरा आपको फ़ायदा मिलेगा।
लीव एडिक्शंस, किसी के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे अपने एडिक्शंस को छोड़ना है, नहीं तो ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक चैलेंज क्रिएट करेगी जिसे आप झेल भी नहीं पाओगे। डोंट गिव अप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, किसी के लिए बोला जा रहा है रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी है, तो थोड़ा होल्ड करें। बहुत ज़्यादा उसमें और आग में घी डालने की अगर कोई कोशिश करता है तो ऐसे लोगों को अवॉइड करें, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। हो सकता है ये कोई स्पिरिचुअल, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ये डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड कोई रिलेशनशिप हो सकता है। तो आपको गिव अप नहीं करने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखने के लिए बोला जा रहा है। यू आर माई लकी चार्म, कोई बोल रहा है आपको कि वो आपको अपना लकी चार्म मानते हैं। कर्मा भुगत रहा है यहाँ पे कोई ज़बरदस्त तरीके से, किसी को कर्मा हिट हुआ है बहुत बुरी तरीके से, कोई यहाँ पे झुंझलाया हुआ है। डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है, और जिसने आपके साथ गलत किया वो कर्मा भुगतने वाला है। ये देखो कर्मा का कार्ड है और आपके ऊपर बनी हुई है डिवाइन ब्लेसिंग्स। चलिए कुछ नेम इनिशियल्स भी अभी देख लेते हैं कि क्या है नेम इनिशियल्स। कर्मा का कार्ड अब आया है, पर रीडिंग ही पूरी कर्मा पे ही, कर्मा ही निकल के आया था। आई नेम इनिशियल्स में तो आई है, आर है, वी, एल, जे, डी। तो ये आपके कुछ नेम इनिशियल्स हैं, आई, आर, वी, एल, जे, डी। यहाँ पे यही निकल के आया है। आपको देखना है ये नेम इनिशियल्स आपसे किस तरीके से मैच कर रहे हैं। और इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।